गोरखनाथ ने महाकाली को क्यों किया कैद? दोस्तों, क्या कभी आप ही सोच सकते हैं कि जिस महाकाली की शक्तियों के आगे शुंभ निशुंभ जैसे दानव थर थर कांपने लगते थे, भला उन्हें भी कोई कैद कर सकता है? नहीं ना, पर ऐसा हुआ था। आप सबने महाकाली के महान भक्त बाबा गोरखनाथ जी के बारे में तो सुना ही होगा, जिनके नाम पर गोरखनाथ मंदिर बना हुआ है और जहां की महंत उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं। उन्हीं गोरखनाथ बाबा ने एक बार देवी महाकाली को कैद कर लिया था। पर सोचने वाली बात है कि क्यों? दरअसल एक बार गोरखनाथ जी अपने शिष्यों के साथ कहीं पर जा रहे थे, तभी अचानक महाकाली उनके सामने प्रकट होकर गुस्से में कहने लगी कि तू इस रास्ते से कैसे आ गया। माता को इतने गुस्से में देखकर बाबा गोरखनाथ ने उन्हें प्रणाम किया और पूछा कि आप इतने क्रोध में क्यों हैं माता? क्या मैंने कोई गलती की है? महाकाली बोली, ये मेरा क्षेत्र है, यहाँ आने के बाद मुझे प्रसन्न करने के लिए किसी जानवर की बलि देनी होती है, वरना इस रास्ते पर तुम आगे नहीं जा सकते। ये सब सुनकर गोरखनाथ जी को बहुत गुस्सा आया। उन्होंने देवी से कहा, मैं ऐसा योगी नहीं हूँ कि किसी निर्दोष की हत्या कर दूं। आप जो चाहती हैं मैं वो बिल्कुल नहीं कर सकता। ये सुनते ही महाकाली की आंखें गुस्से से लाल हो गईं। उन्होंने गोरखनाथ जी से कहा, तूने मेरी क्रोध की अग्नि को और भड़काया है, अब तेरा अंत निश्चित है। गोरखनाथ जी अपनी इस बात से पीछे हटने को बिल्कुल तैयार नहीं थे, इसलिए वो देवी महाकाली का सामना करने के लिए तैयार हो जाते हैं। देवी ने विकराल रूप धारण कर उन पर अपनी शक्तियों से प्रहार करना शुरू कर दिया। बाबा गोरखनाथ भी सिद्ध योगी थे। उन्होंने देवी की शक्तियों का अच्छे से जवाब दिया। देखते ही देखते दोनों में भीषण युद्ध होने लगा। युद्ध के बीच में महाकाली को एहसास हुआ कि जो व्यक्ति मेरी शक्तियों का सामना इतनी देर तक कर सकता है वो कोई आम साधु तो नहीं हो सकता। तभी उन्होंने एक नरभक्षी मक्खी का रूप लिया और उनके शरीर के अंदर जाकर धीरे धीरे उनका कलेजा खाने लगी। ऐसा करते ही गोरखनाथ बाबा को असहनीय दर्द होने लगा और समय के साथ ये दर्द इतना बढ़ गया कि उसे झेलना भी मुश्किल हो गया। देवी बोली, अब तो तुम मुझे समझ ही गए होंगे कि मेरा क्रोध कितना भयंकर है। मेरे क्रोध की अग्नि सब जलाकर भस्म कर देती है। तभी गोरखनाथ जी को महादेव का स्मरण हुआ और उन्होंने मन ही मन उनकी आराधना करना शुरू कर दिया। बाबा के ऐसा करते ही उनके शरीर के अंदर तेज प्रकट होने लगा, जिसकी अग्नि से महाकाली चलने लगी। उन्होंने गोरखनाथ जी से क्षमा मांगते हुए कहा, आप में तो महादेव जैसा तेज है। आपके तेज की तपन से जो मुझे दर्द हो रहा है वो असहनीय है। आपसे विनती है कि आप मुझे माफ कर दें। अब दोस्तों, देवी काली की विनती सुनकर बाबा का मन पसीज गया। उन्होंने कहा, मैं आपको छोड़ दूंगा, लेकिन उसके लिए आपको मेरी 3 शर्तें माननी होगी। देवी बोली, आप मुझे इस अग्नि चक्र से बाहर निकालें, मुझे आपकी सारी शर्तें मंजूर हैं। गोरखनाथ बाबा बोले, मेरी पहली शर्त ये है कि आपके भक्त आपको जो भी चढ़ाएं आप उसे स्वीकार करेंगी, लेकिन भक्तों द्वारा दी गई बलि को आप नहीं स्वीकारेंगी। दूसरी शर्त के अनुसार आप भक्तों में भेदभाव नहीं करेंगी, आपके लिए सभी एक समान होंगे। और तीसरी और आखिरी शर्त ये कि आप कभी किसी साधु तपस्वी की शक्तियों को कम नहीं आंकेंगी और उन्हें हमेशा सम्मान देंगी, क्योंकि उन्होंने भी सांसारिक जीवन त्याग कर कठिन तपस्या करके सिद्धियां प्राप्त की होती हैं। बाबा गोरखनाथ की सारी शर्तें सुनकर माँ महाकाली बोली, हे तपस्वी, मैं आपकी सारी शर्तें मानने को तैयार हूँ। अब मुझे अपने शरीर के इस अग्नि चक्र से मुक्त करें। जिसके बाद गोरखनाथ जी ने माता को अपने शरीर की कैद से मुक्त कर दिया। बाहर आने के बाद देवी महाकाली बोली, गोरखनाथ, मैं समझ चुकी हूँ कि अपनी शक्तियों पर घमंड करना किसी के लिए सही नहीं। आज मेरी शक्तियों का घमंड तोड़कर तुमने सारे संसार को यही संदेश दिया है। मैंने तुम्हारे जैसे सच्चे भक्त और सिद्ध पुरुष का अपमान करके बहुत बड़ी गलती की है और अपनी भूल स्वीकार करती हूँ। इसके बाद गोरखनाथ जी ने देवी महाकाली को प्रणाम करके उनसे आज्ञा ली और अपने शिष्यों के साथ वहां से चले गए। इस कहानी से दोस्तों हमें ये सीख मिलती है कि आपकी भक्ति सच्ची होती है तो स्वयं देवी को भी आपकी शक्तियों के आगे झुकना ही पड़ता है। तो दोस्तों, आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और साथ ही साथ पेज को फॉलो भी कर लें और कमेंट सेक्शन में जय महाकाली जरूर लिखें।